नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक गढ़ उत्तर प्रदेश में 18वें लोकसभा चुनाव के लिए सियासी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी पूरे जोश के साथ मैदान में है। वहीं यूपी के लड़के यानी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कमर कसकर तैयार हैं। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद लड़ाई अब इन्हीं दो खेमों के बीच होती हुई नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के मुंह से निकले कुछ शब्दों से कांग्रेस ने खुद अपने लिए चुनौती खड़ी कर ली है। दरअसल इस समय कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। बीते दिनों जब राहुल की यात्रा अमेठी पहुंची तो यहां उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वाराणसी में हमने यूपी की सच्ची हालत देखी है। सड़क पर युवा शराब पिए लेटे हैं। शराब पीकर युवा बाजा बजाकर नाच रहे थे। बेरोजगारी के कारण युवा परेशान हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाइयों और बहनों। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम कुछ नहीं हो भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। अमेठी की धरती पर किए गए इस हमले पर पहले तो स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। उन्होंने सोनिया गांधी को हिदायत देते हुए कहा कि अपने बेटे को यदि आप अच्छे संस्कार ना दे सकें तो उनसे कहें कि पुण्य स्थल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंहतोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी दे देगी। राहुल गांधी ने यूपी की जनता का अपमान किया है, युवाओं का अपमान किया है। राहुल गांधी को कोई हक नहीं है कि वो पुण्य भूमि बनारस की जनता का अपमान करें। यह मामला यही नहीं रुका। ऐसे मौकों पर पीएम मोदी भी कहां चूकने वाले थे। काशी की धरती पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जब यूपी बदल रहा है, यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। उन्होंने कहा कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज काशी की धरती पर आकर कह रहे हैं कि काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है भाई? सुनिए उन्होंने क्या कहा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है,
वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मोदी को गाली देते देते इन्होंने 2 दशक बिता दिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। आपको बता दें कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है। 2019 में हुए पिछले चुनाव में केवल रायबरेली से ही कांग्रेस को जीत नसीब हुई थी। 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 63 पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस के खाते में इस बार पूर्वांचल और अवैध बेल्ट की 11 सीटें आई हैं। 1 सीट बुंदेलखंड की है, जबकि 5 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 17 सीटों में से 12 सीटों पर पार्टी अपनी जमानत तक बचाने में नाकाम रही थी। ऐसे में राम मंदिर की लहर से लबरेज बीजेपी वैसे ही फ्रंट सीट पर है। अब राहुल गांधी द्वारा काशी की धरती से यूपी के युवाओं के लिए बोले गए शब्दों को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। ऐसे में सियासी जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति पैदा कर ली है। अब आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।